सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक। इतना इजी कि आप कहेंगे कि इतना इजी टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। और इस टॉपिक का नाम है, हेडिंग डालो आप लोग, रीराइट यूजिंग वुड और rewrite using used to, rewrite using would or rewrite using used to, used to, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक में करना क्या होता है। इस टॉपिक में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको इसमें वुड लगाकर सेंटेंस को वापस से लिखना है, या फिर आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको इसमें यूज्ड टू लगाना है और सेंटेंस को वापस से लिखना है। अब जब आपको ये क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके एग्जांपल्स लेंगे और डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स लेकर हम लोग देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग 2-3 एग्जांपल लेंगे रीराइट यूजिंग वुड के, और फिर 2-3 एग्जांपल लेंगे रीराइट यूजिंग यूज्ड टू के, ठीक है। देखो, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई कॉलेज डेज। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई कॉलेज डेज। अगर मैं मेरी बात करूं, ठीक है, कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको करना है रीराइट यूजिंग वुड। क्या करना है? रीराइट यूजिंग वुड। तो देखो सबसे पहले आप लोग इधर ध्यान दो, जब आप लोगों को सेंटेंस में वुड लगाना होता है ना, तो दिए गए सेंटेंस में यूज्ड टू होता है। दिए गए सेंटेंस में क्या होता है? यूज्ड टू होता है। आपको ये यूज्ड टू निकालना है और इसके बदले वुड लगाना है, बस। यानी आई यूज्ड टू के बदले आपको लगाना है वुड, और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई कॉलेज डेज। ध्यान से मेरी बात सुनो, हमने करे क्या? हमको एक सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में था आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई कॉलेज डेज। सेंटेंस में था यूज्ड टू, हमको बोला गया रीराइट यूजिंग वुड, ठीक है। तो हमने क्या किया? यूज्ड टू निकाला और यूज्ड टू की जगह लगा दिया हमने वुड, और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज। सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब यहां पर सेंटेंस में चेंजेस क्यों नहीं आते हैं, तो आपको बताऊं, चाहे आप ये यूज्ड टू लिखो या चाहे आप वुड लिखो, ये दोनों के दोनों बताते हैं पास्ट हैबिट। ये दोनों भी चीजें क्या बताते हैं? पास्ट हैबिट, यानी ऐसी हैबिट जो आपको पास्ट टेंस में थी। जैसे मैं क्रिकेट कब खेलता था, मेरे को क्रिकेट खेलने की हैबिट कब थी? मेरे कॉलेज डेज में। आज नहीं खेलता हूं। आज अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो थक जाऊंगा, आई बात समझ में। लेकिन उस समय जब मैं कॉलेज में था, उस समय मैं क्रिकेट खेलता था। तो ये बात कैसी हो गई? पास्ट हैबिट की हो गई, ठीक है। अब आपके सवाल में, आपके दिमाग में दूसरा सवाल आएगा कि सर यहां पर भी प्ले है, यहां पर भी प्ले है, ये प्ले चेंज क्यों नहीं हुआ, है ना? तो आपको बताऊं, आपके दिमाग में ये बात आई होंगी ना? जिया, आपके दिमाग में ये बात आई है? हाँ, इधर उधर मत देखो, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बात आई होंगी कि यहां भी प्ले है, यहां भी प्ले है, ये प्ले का प्लेड या प्लेइंग या प्लेज क्यों नहीं हुआ? तो आपको एक बात बताऊं मैं, यहां देखो प्ले के पहले है यूज्ड टू और यहां प्ले के पहले है वुड, और ये दोनों भी जो है ना, ये दोनों भी कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज।
क्या कहलाते हैं ये दोनों? मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इसलिए देखो यूज्ड टू एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए हमने इसके बाद यूज किया प्ले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। वैसे ही वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इस वजह से हमने इसके बाद यूज किया प्ले। इस वजह से ये जो प्ले है, ये प्ले हमको चेंज नहीं करना पड़ा, ना ये प्लेड हुआ, ना प्लेइंग हुआ, ना प्लेज हुआ। यहां तक आपको समझ में आया क्या? बहुत, मैं बताऊं ना, इंग्लिश ग्रामर में इतना इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। इस एग्जाम्पल में ना हम लोग यूज करेंगे यूज्ड टू। अब यूज्ड टू कहां यूज होता है देखो, they would complain about their problems. They would complain about their problems. वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेंट करते हैं। तो कंप्लेन का मतलब, ये कंप्लेन वर्ब होता है और इसका नाउन फॉर्म होता है कंप्लेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर दिया गया सेंटेंस क्या है? वुड, और हमको यूज क्या करना है? यूज्ड टू। हम क्या करेंगे? दे वुड की जगह यूज्ड टू, बाद में V1, कंप्लेन, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए क्या? हाँ, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी। अगर दिए गए सेंटेंस में यूज्ड टू है, यूज्ड टू निकालो, वुड लगाओ। अगर दिए गए सेंटेंस में वुड है, वुड निकालो, यूज्ड टू लगाओ। समझ में आया? ओके, चलो, वेरी गुड। बस पूरा समझ गए आप 100%। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा समझ गए। बस यूज्ड टू देखो, अगर आपको बोला जाएगा कि दिए गए सेंटेंस में यूज टू वुड यूज करो, क्या यूज करो? वुड। तो दिए गए सेंटेंस में यूज्ड टू होगा, आपको वो निकालना है, वुड लगाना है। और अगर आपको बोला जाए कि दिए गए सेंटेंस में यूज्ड टू यूज करो, तो आपको क्या करना है? दिए गए सेंटेंस में वुड दिया होगा, वो वुड निकालो, यूज्ड टू लगाओ। तो देखो ये जो टॉपिक है ना, ये फ्री के मार्क्स देने वाला टॉपिक है। अब आप बताओ, आपको इससे पहले इस बारे में पता था क्या? नहीं। अब अगर आपको कोई पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता, रीराइट यूजिंग वुड, रीराइट यूजिंग यूज्ड टू, आप तो कंफ्यूज हो जाते, अरे यार अब मैं कैसे करूं, है ना, अब मैं कैसे करूं, ऐसा हमको लगता था। अब देखो ये 5 एग्जांपल्स हम लोगों ने यहां पर लिखे हुए हैं, कुछ में वुड लगा हुआ है और कुछ में यूज्ड टू लगा हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है, जहां पर वुड लगा हुआ है वहां यूज्ड टू करना है, जहां पे यूज्ड टू लगा है वहां पे आपको वुड करना है। पहला सेंटेंस देखो, मनीष वुड सिंग अ सॉन्ग। दिए गए सेंटेंस में वुड लगा हुआ है, आपको क्या करना है? इस वुड की जगह यूज्ड टू लगाना है। मनीष यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब दूसरे सेंटेंस में यूज्ड टू है, यूज्ड टू है, इसका मतलब आपको वुड लगाना है। ठीक है, यस बेटा, यस। हाँ, रमन वुड पिक द बास्केट्स। ठीक है, यहां पर यूज्ड टू था, हमने वुड लगा दिया। ठीक है, फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में क्या है? तीसरे सेंटेंस में वापस से यूज्ड टू है, तो यहां पर भी वुड लगेगा, मतलब राकेश वुड ईट
फ्रेश फूड, वेरी गुड, मतलब आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यूज टू था, वुड लगा दिया। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर, मोहिनी वुड प्लान हर हॉलीडे। तो वुड दिया हुआ है, हम क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। मोहिनी यूज्ड टू प्लान हर हॉलीडे, है ना। और सबसे लास्ट जो है, सबसे लास्ट इसमें दिया हुआ है यूज्ड टू। यूज्ड टू दिया है मतलब हमको वुड यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रागिनी वुड स्लीप ऑन द मैट्रेस। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये इंग्लिश का बहुत ही इजी टॉपिक है और देखने से पहले शायद आपको लगा होगा, अब ऐसा समझ लो कि अगर ये टॉपिक आप नहीं सीखते और कभी अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता रीराइट यूजिंग यूज्ड टू और रीराइट यूजिंग वुड, आप क्या करते, आप उसको छोड़ देते या गलत कर देते। अब आप देखो कितना इजी तरीका है, आपको नहीं लगता है फ्री के मार्क्स है ना। हाँ, तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो हमको ध्यान में रखनी होती है। तो ये टॉपिक आपको समझा क्या, बहुत इजी टॉपिक था, समझा ये सबको, वेरी गुड। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को 10 एग्जांपल्स देता हूं, ये एग्जांपल्स आप लोग होमवर्क के लिए ले सकते हैं। ओके, मोहित used to complete his homework. Mohit used to complete his homework. They used to attend the school regularly. बेटा मैं इसका फोटो निकाल के सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। दे यूज टू अटेंड द स्कूल रेगुलरली। राधा वुड मेक ब्यूटीफुल रंगोली। मोहन यूज्ड टू प्रिपेयर नाइस पेंट्स। We would gather some people. Taran would narrate the story. Kavita used to cook delicious food. Lalit used to buy expensive things.
मीरा would collect old tickets. I would ride the bike. ये 10 सेंटेंसेस है। ये 10 सेंटेंसेस आप लोग घर से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक जिसे कहते हैं रीराइट यूजिंग वुड और रीराइट यूजिंग यूज्ड टू। ये इतना इजी है कि हम लोग कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप लोगों को किसी सेंटेंस में कहा जाए रीराइट यूजिंग वुड, तो देखो उसमें यूज्ड टू दिया होगा, आपको यूज्ड टू निकालना है, वुड लगाना है। और अगर आपको बोला जाए रीराइट यूजिंग यूज्ड टू, तो दिए गए सेंटेंस में वुड होगा, आपको वो वुड निकालना है, यूज्ड टू वहां लगाना है। सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों भी जो वर्ड्स होते हैं ये दोनों भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझा होगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।